गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपको यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये कविता याद भी करनी है और इसका अर्थ भी मैंने आपको भेज दिया है। लेकिन एक बार आप इसका भावार्थ देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे कि क्या इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो ये पाठ आपका पिछले पाठ से ही रिलेट करता है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, है ना। तो क्या निराश हुआ जाए, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमने निराश नहीं होना है। अभी भी बहुत कुछ हमारे आसपास ऐसा है जो हमें आशा की किरण जगाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसलिए हमने जो वर्तमान समय है उसे बहुत कठिन नहीं समझना है, उस कठिन समय से लड़ करके आगे निकलना है। तो तब इस कविता में जया जादवानी लेखिका हैं, कवियत्री हैं, वो ये बताती हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो देखिए क्या कहते हैं कि अभी भी, देखिए चिड़िया ने अभी भी, कहते हैं चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अभी भी चिड़िया ने अपना घर बनाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबा कर रखा हुआ है। अर्थात वो उस चोंच में तिनका ले करके वो जाएगी और अपने घोंसले का निर्माण करेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी आशा की उम्मीद है कि अब ये कठिन समय नहीं है, अर्थात हम अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हमें हौसला रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। तो तभी कहते हैं कि उसने अपनी चोंच में तिनका दबाया है और वो उड़ने की तैयारी में है कि वह जाएगी और ये अपना घोंसले का निर्माण करके उसमें अपना जीवन गुजारेगी। तो फिर कहते हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई पत्ती का मतलब ये है कि अगर कोई गिर रहा है, अगर कोई निराश है, अगर कोई परेशान है, तो उसको सहारा देने के लिए अभी भी बैठा हुआ है। अर्थात अभी भी सहारे के लिए अनेक लोग आगे आते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा, हमारे लॉकडाउन के समय अनेकों मजदूर, अनेकों लोग जो थे, जो वहीं रह गए थे, जिनके खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कई लोग आगे आकर के उन्हें खाना बनाकर खिला रहे थे, उनको देख रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि कठिन समय नहीं है, कि अभी भी लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो कहते हैं कि अभी भी भीड़ है, अर्थात स्टेशन में भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, कि हर कोई निराश होकर नहीं बैठा है। अभी भी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। गंतव्य का मतलब होता है मंजिल। तो अभी भी लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में कोई बैठा है जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो देखिए, इसलिए भीड़ है, इसलिए लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई उनके पीछे बैठा है जो उनका इंतज़ार कर रहा है। और अभी भी हमारे परिवार के सदस्य हमें कहते हैं कि शाम हो गई है, तुरंत घर आ जाओ और सूरज भी डूबने वाला है। तो हमारे प्रियजन हमारे इंतज़ार में अभी भी आंखें बिछाई बैठे रहते हैं और कहते हैं कि शाम हो गई, जल्दी आ जाओ। तो इस तरह से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे साथ सभी लोग अभी भी हमारे सहारे के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसके बाद कहते हैं, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कहते हैं कि अभी भी जो दादी और नानी हमें रोचक कहानियाँ सुनाया करती थी, वह उसके बारे में इसमें बताया गया है कि अभी भी वो बताती है अपनी कहानी में, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी वो कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुनाती हैं? अभी भी ये उम्मीद बनाए रखती हैं कि देखिए क्या होगा, अंतरिक्ष में जो खोज के लिए गए लोगों का जो दल है, जो अंतरिक्ष में खोज के लिए नए नए लोग, हमारे वैज्ञानिक जो गए हैं, वे अनेक खबरों के साथ, अनेक नई खोजों के साथ वापस आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ने की जो उम्मीद है, जो
आशा है वो अभी भी किसी ने नहीं छोड़ी है। सभी लोग अपने कामों को कर रहे हैं और एक नया परिणाम हमारे सामने रख रहे हैं। तो इसलिए हमें इस समय को बहुत कठिन समय नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह समय हमारे लिए इतना कठिन नहीं है। तो कवयित्री कहती है कि जो गए हुए जो लोग हैं अंतरिक्ष में खोज के लिए, वे तुरंत ही वापस आने वाले हैं और नई खबरों को हमें सुनाने वाले हैं। तो ये बूढ़ी दादी और नानी कहानी सुनाया करती हैं बच्चों को कि अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी उम्मीदों की किरणें हैं, ऐसी आशा भरी खबरें हैं जिनसे हम अपना जीवन फिर शुरू कर सकते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। तो आप इसको बिल्कुल देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है।